हेलो टेक्नो में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। और आज कुछ भी बकबक नहीं करूंगा, बहुत गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ चुका हूं। मंडे आ चुका है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और फटाफट से आज की टेक न्यूज जो है शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की सबसे ताजा खबर। जो लोग टाइम स्टैम्प देते हैं और जो सिंगल टाइम स्टैम्प भी देते हैं ना कि यहाँ पे रियलमी की खबर है, वहां पे इसकी खबर है, तो आपको आपका धंधा मैंने बंद करवा दिया क्योंकि आज पहली खबर मैं रियलमी की दे रहा हूं। रियलमी का जो U1 है, जी हाँ, ये ऑफिशियली यहाँ पे कंफर्म्ड हो चुका है। मतलब फोन का नाम भी कंफर्म्ड हो चुका है और लॉन्च डेट भी जो वो सामने आ चुकी है। 28 नवंबर को रियलमी का U1 इंडिया के अंदर जो वो लॉन्च होने वाला है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि नवंबर के ही महीने में ये फोन लॉन्च होगा और सेल्फी सेंट्रिक होगा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो वो सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने एक ट्विटर पे पोस्ट करके कंफर्म कर दिए। फोन भी आपको यहाँ पे जो वो दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे नीचे लिखा है रियलमी U1 इंडिया सेल्फी प्रो, नीचे देखेंगे 28 नवंबर लिखा है और ऊपर की तरफ आपको ये जो फोन दिख रहा है इसमें आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच जो वो देखने को मिलेगी। और Amazon के ऊपर भी पेज, इनका जो लैंडिंग पेज है वो भी जो लाइव हो चुका है। मैंने वहां पे जाके चेक किया तो लिखा है वहां पे द मोस्ट पावरफुल सेल्फी एवर। व्हाट? मतलब इसमें आप लोगों को बहुत ही पावरफुल सेल्फी जो वो देखने को मिलेगी। फिर उसके नीचे अगर आप देखेंगे स्क्रॉल करके तो AI से रिलेटेड काफी सारी चीजें उन्होंने जो वो हाईलाइट करी है, फेस अनलॉक वगैरह, बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें जो वो देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली P70 वाला आपको जो वो प्रोसेसर मिलेगा और फिर कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह भी वो लोग जो वो चालू कर दिए U1 से रिलेटेड, पिक्चर क्लिक करो और फोन जो वो जीत जाओ। खैर, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो देखते हैं यहाँ पे रियलमी U1 क्या प्राइस सेगमेंट में आता है, क्या कुछ खास लेके आता है, ये आप लोगों को सारी जानकारी मैं देता रहूंगा। तो यहाँ पे जियो की तरफ से खबर आ रही है और जियो का जो GigaFiber है, यहाँ पे जब ऑफिशियली ये अनाउंस किया गया था तो बताया गया था कि 1100 सिटीज में इंडिया को ये जो वो कवर करेगा। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसी खबरें आ रही है और बताया जा रहा है कि इनिशियली जो रोल आउट होएगा वो यहाँ पे सिर्फ 29 सिटीज में जो वो देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग को जो 29 सिटीज होगी इसमें से बहुत सारी सिटीज इंडिया के अंदर, चेन्नई, लखनऊ, बेंगलुरु, ये लिस्ट आप देखेंगे आपके सामने है। लेकिन यह सरप्राइजिंगली बात यह है कि इसमें मुंबई नहीं है, दिल्ली नहीं है, कोलकाता नहीं है। What the hell मैन, क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में रहते हैं, वो तो सब भूल गए और आपने उसको अलावा बहुत सारी सिटीज इसमें ऐड कर दी है। खैर, अभी देखते हैं ये इनिशियल रोल आउट होगा, उसके बाद इसमें क्या खास होगा, फ्री होगा, क्या होगा, जो भी होगा ये आएगा, मैं आप लोगों को जैसे इसके बारे में बता दूंगा। तो अभी वोडाफोन की तरफ से खबर आ रही है और वोडाफोन ने यहाँ पे एक नया स्कीम जो हम सभी लोगों के लिए लेके आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे जियो जो वो 100% कैशबैक वाला ऑफर लेके आता है, उसको फिर एयरटेल ने फॉलो किया था। अब वोडाफोन ने यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही किया है। अगर आप यहाँ पे अनलिमिटेड वाले जो रिचार्जेस करते हैं 399, 458 और 509 वाले, जिनके अंदर शायद से आपको 1.4 GB की जो डेली डेटा मिलती है, तो ये यहाँ पे इनके ऊपर आप लोग को 100% कैशबैक मिलेगा जो 50-50 रुपए के डिनोमिनेशन में आपको जो वो मिलेगा। और ये आपके माय वोडाफोन ऐप के वाउचर सेक्शन में जो वो ऐड हो जाएगा और उसके बाद आप जो इसका इस्तेमाल जो वो कर सकते हैं। तो जाइए रिचार्ज कर लीजिए इन सारे प्लान से और आप लोग को 100% कैशबैक मिलेगा वोडाफोन की तरफ से। तो यहाँ पे Asus की तरफ से खबर आ रही है और Asus का जो Zenfone Max Pro M2 है, मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि मैंने देखा हो, इसलिए Zenfone Max Pro M2 जो है, इसके यहाँ पे गूगल प्ले कंसोल के ऊपर जो वो पिक्चर, रेंडर पिक्चर जो वो सामने आ चुकी है और आप देखेंगे ये है Asus का Zenfone Max Pro M2। इस बार आपको यहाँ पे इसके अंदर एक नॉच मिलेगी, आप देखेंगे, और नीचे आपको थोड़ी सी जाड़ी सी जो वो चिन्ह भी जो वो दिखाई दे रही है। और ये गूगल प्ले कंसोल के ऊपर जब लीक हुआ था तो यहाँ पे नाम भी साथ में आया और प्लस यहाँ पे इसमें एंड्रॉइड 8.1 और 6 GB की रैम मिलेगी, ये भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हाँ, सच है, सच है। खैर, तो ये शायद से आप लोगों को मिलेगा, जो आप लोगों को मैं बहुत जल्दी इसके बारे में आने वाले समय में बताऊंगा, आएगा जब आपको जरूर से पता चल जाएगा। तो अभी ओप्पो की तरफ से खबर आ रही है और ओप्पो यहाँ पे अपने R सीरीज को जो वो इंडिया के अंदर टीज कर दिया है। और अगर आपको नहीं पता है तो ओप्पो का R17 Pro और R17 जो वो चाइना में लॉन्च हुआ था, उसके बाद शायद से जापान वगैरह में भी जो वो गया था, लेकिन अब यहाँ पे ये R सीरीज को वो लोग इंडिया में भी जो वो लेके आने वाला है। और जो ओप्पो का जो R17 Pro है, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिल रहा था, साथ में स्नैपड्रैगन 710, 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज। यहाँ पे ट्विटर पे देखेंगे उन्होंने एक 5 सेकंड का टीजर को जो वो शेयर किया है, R करके लिखा हुआ है और बीच में एक फोन दिखा के कुछ ऐसी ग्रेडिंग जो वो कुछ चल रहा है। खैर, नीचे लिखा है स्टे ट्यून्ड, समथिंग न्यू इज कमिंग अप ओप्पो R सीरीज। तो बहुत जल्दी आपको, मेरे को जहां तक ऐसा लगता है, मुझे बात हुई थी तो दिसंबर के महीने में वो लोग ये फोन जो वो लॉन्च कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ओप्पो क्या कुछ खास लेके आता है, क्या प्राइस रखता है इंडियन मार्केट में, ये जब भी आएगा आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो अभी सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है, सैमसंग ने यहाँ पे एकदम से चिंदी हरकत कर दी है क्योंकि सैमसंग के जो बजट फोन होते हैं ना, आपको तो पता ही होगा, उसमें अक्सर एम्बिएंट लाइट सेंसर आपको नहीं मिलता है।
मतलब ऑटो ब्राइटनेस वाली कोई सीन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और ये हार्डवेयर में होता है ये सेंसर, और सैमसंग आपको पता है कि बहुत कॉस्ट कटिंग करता है अपने बजट फोन्स के अंदर। अभी सैमसंग यहाँ पे एम्बिएंट लाइट सेंसर जैसा फीचर जो वो आप लोग को बजट फोन में देने की प्लानिंग कर रहा है, और J8 सैमसंग का जो J8 उसमें अभी फिलहाल के लिए देखा गया है। अभी सैमसंग क्या करेगा, हार्डवेयर में नहीं दे रहा है, ये सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग आपको देगा। फ्रंट फेसिंग जो कैमरा होगा ये आपका पिक्चर क्लिक करेगा जब भी आप अपने फोन को अनलॉक करेंगे, जब भी अनलॉक करेंगे वो आपका पिक्चर क्लिक करेगा, और उसके द्वारा ये आप लोग को ऑटो ब्राइटनेस चीज जो वो देगा, मतलब वो डिसाइड करेगा एनवायरमेंट किस तरीके का, उस हिसाब से वो ब्राइटनेस को एडजस्ट करेगा। ये सैमसंग कर रहा है। लेकिन हाँ, जो पिक्चर वो क्लिक करेगा वो फोन में स्टोर नहीं होगी, बल्कि वो परमानेंटली क्लिक करने के बाद ही डिलीट की जाएगी। बस वो क्लिक इसलिए कर रहा है ताकि वो एडजस्ट कर ले। क्या कर रहा है सैमसंग, एक हार्डवेयर में इतनी सी चीज लगा के दे दे यार, इतनी मगजमारी करने की जरूरत क्या है। तो अभी नोकिया की तरफ से खबर आ रही है, और नोकिया का जो 9 प्योर व्यू है ये शायद से आप लोग को 5 दिसंबर को दुबई के अंदर जो वो देखने को मिल सकता है। जो उन्होंने पोस्टर शेयर किया था ना HMD ने दुबई वाला, जिसमें 3 फोन जो वो दिखाई दे रहे थे ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर, तो 2 ऐसा बता दे रहे कि 2.1 प्लस होगा, दूसरा 8.1 या फिर शायद से 7.1 प्लस हो सकता है ग्लोबली, और एक आपको नोकिया का 9 प्योर व्यू जो वो देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे इसके कुछ केस के जो रेंडर्स यहाँ पे जो सामने आ चुकी है, जो बैक केस होता है आप देखेंगे, इसमें आपको 5 कटआउट्स यहाँ पे जो वो दिख रहे हैं सर्कुलर, जो आपको ऑब्वियसली इस केस में मिलेगा, जहां पे एक्चुअली में 7 है, इसमें से 5 तो कैमरा होगा, और एक आपको लेजर ऑटो फोकस मिलेगा, और एक आपको LED फ्लैश मिलेगा। तो ये सारे कटआउट्स के साथ में आया। इसमें आपको 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिलेगा जो कंफर्म कर रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे आपको शायद से टाइप सी पोर्ट वगैरह जो वो देखने को मिलेगा। तो नोकिया 9 प्योर व्यू के कुछ केसेस भी यहाँ पे जो सामने आ चुके हैं, जो प्रूफ है कि आपको 5 कैमरा इसमें मिलेगा। आप देखते हैं क्या कुछ खास आपको फोन में मिलता है, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, Xiaomi का जो Mi Mix 3 है, रिसेंटली Xiaomi ने इसको अनाउंस किया था, जो Xiaomi का पहला फोन था जिसमें आप लोगों को स्लाइडर मैकेनिज्म मिलता है, टक टक करके आप कैमरे को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे उसकी ड्यूरेबिलिटी को उन्होंने जो वो टेस्ट किया, और एक ऑटोमेटेड रोबोट आर्म्स के ऊपर जो उसको जो वो लगा के रखा था, और उसके बाद यहाँ पे उसने लगभग से ऐसा 6 लाख बार किया था, 6 लाख बार ऐसा किया था, ताकि वो जो स्लाइडर मैकेनिज्म वो कितना ज्यादा ड्यूरेबल है और कितने टाइम तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 6 लाख बार से भी ज्यादा आप उसको टक टुक जो वो कर सकते हैं। वैसे ये वीडियो मैंने बहुत दिन पहले अपने ट्विटर पे अपलोड कर ही दिया था, तो अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं करते ना तो भाइयों जाओ ट्विटर पे फॉलो करो, टेक न्यूज से पहले मैं काफी सारी चीजें वहां पे डाल देता हूं, सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। और साथ में Xiaomi ने यहाँ पे जो वो कमाल कर दिया, और हम सभी लोगों को पता है यार Xiaomi मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आया, इतने लेके आएगा कि मैं आपसे क्या बताऊं। अभी Xiaomi ने चाइना के अंदर अपने Xiaomi मिल्क स्टीमर एक ऐसा प्रोडक्ट को जो वो लॉन्च कर दिया है, जो दूध होता है ना उसको यहाँ पे ऊपर की तरफ जो फोम आता है ना, ये स्टीमर उसमें हेल्प करता है फोम को बनाने के लिए, और अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे जो वो फोम मिलेंगे, नॉर्मल, मीडियम, हाई वगैरह। इसके अंदर आपको एक DC मोटर मिलता है, वो बहुत फास्ट चलता है, 5500 RPM की जो वो स्पीड है, और एक इलेक्ट्रिक हीटर भी है जिससे वो गर्म भी हो जाता है। तो अलग अलग तरीके के आपको जो वो दूध करके देता है ये मशीन, और इसकी जो प्राइस है वो 3100 रुपए की है, जो आपको चाइना में मिलेगा। तो अब हमें नहीं पता ये सारी चीजें Xiaomi इंडिया में कभी लाएगा, लेकिन हाँ Xiaomi ने ये भी लेके आ गया है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बुरी खबर जो वो बता देता हूँ, और बुरी खबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की बात करता हूँ हमारे स्मार्टफोन से रिलेटेड, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग जो वो कैपेसिटी वाले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रेफर करते हैं, रेयर में हो या फिर फ्रंट के अंदर हो, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर कोई प्रेफर नहीं करता है, बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। और फेस अनलॉक तो एकदम लास्ट में आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही कभी लेस एक्यूरेट होता है, कभी कभी बहुत सारे लोग ने उसको नकली फोटो दिखा के भी अनलॉक कर दिए। लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कैपेसिटी वाले होते हैं, इसको अभी तक किसने नहीं किया था ऐसा। लेकिन अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ऐसे कुछ रिसर्चर्स है, उन्होंने यहाँ पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जिसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क, और इसके द्वारा उन्होंने बनाया है डीप मास्टर प्रिंट्स। और ये क्या कर रहा है कि आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर के रेप्लिकेट को वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, और उसके द्वारा आपके चीजों को वो अनलॉक कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो कहीं पे भी हो। जी हाँ, अब यहाँ पे वो लोग हर 5 में से टेस्ट करते हैं, लाखों के हिसाब से फिंगरप्रिंट स्कैनर को लोग चेक कर रहे हैं, और हर 5 में से वो लोग एक फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर जो वो रेप्लिकेट सही से क्रिएट कर रहे हैं। और पिक्चर्स वगैरह भी आप देखेंगे उन्होंने शेयर किए थे कि ओरिजिनल और फेक में क्या फर्क होता है, ये भी यहाँ पे उन्होंने जो वो बता दिया था। मतलब आने वाले समय के अंदर हैकर्स को उन्होंने एक न्योता दे दिया है कि आओ ये यूज करो और जाओ, हमारे फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी वो लोग फायदा उठा सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे जो सामने आई है, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। फेस अनलॉक का तो सीन होता था, एप्पल के 3D फेस अनलॉक तक को उन्होंने वो कर दिया था, लेकिन ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ी बात है जो यहाँ पे हमारे सामने आई है। तो यहाँ पे BSNL की तरफ से खबर आ रही है, और BSNL बहुत जल्दी इंडिया के अंदर अपने 4G को रोल आउट करना शुरू कर देगा। 250 टेलीकॉम टावर्स वो लोग लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके द्वारा आपको 4G की स्पीड मिलेगी। फिलहाल के लिए उनका कुछ डेमो या ऐसा कुछ टेस्ट तो चल रहा था, शायद से केरला या तमिलनाडु कहीं पे तो हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट जो सामने आई है उनकी डाउनलोड और अपलोड स्पीड की 4G की, जहां पे डाउनलोड स्पीड 24 MB के आसपास जो वो दिखाई दे रही है, और अपलोड स्पीड 9 MB से भी जो वो ज्यादा दिखाई दे रही है।
वैसे अगर मैं बात करूं तो ये कंजेशन फ्री नेटवर्क के ऊपर उन्होंने जो वो टेस्ट किया है। कंजेशन फ्री का मतलब ये होता है कि जब ये ऑफिशियली रोल आउट करेंगे तो काफी सारे लोग इस नेटवर्क में जुड़ जाएंगे ना, उसके बाद टेस्ट होगा तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में स्पीड क्या है। ये तो अभी फ्री है करके उन्होंने जो वो टेस्ट किया तो ये स्पीड दिखाई दे रही है। देखते हैं कितना जल्दी बीएसएनएल अपने 4G को रोल आउट करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं फटाफट से आज की डील्स की, और सबसे पहले जो डील आई है वो है बाटा के मेंस चप्पल। जी हाँ, ये जो चप्पल आई है ये 700 रुपए की थी, अभी आपको सिर्फ 272 रुपीज में मिल रही है। बाटा वाली है तो आप जाके ले सकते हैं। आपको 2 टी फिल्टर मिल रहे हैं पैक ऑफ 2 सिर्फ 89 रुपीज के ना, जो चाय की छन्नी बोलते ना, छन्नी ये वो है। और उसके बाद स्टाइलिश लैपटॉप बैग आपको ब्राउन वाला जो वो मिल रहा है, ये 2000 रुपए का था, सिर्फ 800 रुपए के अंदर आपको मिल रहा है। ये बहुत ही सेक्सी लग रहा है, आप इसको ले सकते हैं। फाइनली पीटर इंग्लैंड ब्लू टी शर्ट है जो 1300 रुपए का था, अभी आपको सिर्फ 500 रुपए में मिल रहा है। सारी डील्स के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, पसंद आएगी तो वहां से परचेस कर लेना। क्या आपको यहाँ पे पता है कि 1865 के अंदर यहाँ पे जो नोकिया कंपनी है ये यहाँ पे पेपर प्रोडक्शन कंपनी थी। जी हाँ, पेपर प्रोडक्शन कंपनी थी, जब अभी तक टेक्नोलॉजी का कोई लेने देने से नहीं था, जो फिनलैंड के अंदर 1865 में यहाँ पे जो वो शुरू हुई थी। तो आज की न्यूज़ में खत्म होती करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।